नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा चारण। हर ताजा खबर जानने के लिए जुड़े रहिए जे न्यूज के साथ। और अब बढ़ते हैं आज दिन भर की खबरों की ओर। केकड़ी क्षेत्रवासियों के लिए एक सुखद समाचार है। केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम की अनुशंसा पर केकड़ी रोडवेज डिपो से शुक्रवार से 4 नई बस सेवाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। इन नई बस सेवाओं के शुरू होने से यात्रियों को धार्मिक स्थलों सहित विभिन्न प्रमुख गंतव्यों तक सुगम, सुरक्षित और सुलभ परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। केकड़ी डिपो के मुख्य प्रबंधक हेमराज मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि नई बस सेवाओं का संचालन नियमानुसार किया जाएगा। केकड़ी से गोवर्धन के लिए प्रातः 8 बजे रवाना होगी। केकड़ी से खाटू श्याम के लिए बस प्रातः 5 बजे, केकड़ी से सांवरिया सेठ के लिए बस प्रातः 6:45 पर तथा केकड़ी से सवाई माधोपुर के लिए बस प्रातः 8:30 बजे संचालित की जाएगी। इन बस सेवाओं के प्रारंभ होने से श्रद्धालुओं, यात्रियों, विद्यार्थियों और व्यापारियों को विशेष लाभ मिलेगा। धार्मिक यात्राओं के लिए अब यात्रियों को निजी साधनों या अन्य साधनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वहीं सवाई माधोपुर जैसे प्रमुख पर्यटन एवं व्यवसायिक केंद्र तक सीधी रोडवेज सेवा मिलने से क्षेत्र की कनेक्टिविटी और अधिक सुदृढ़ होगी। मुख्य प्रबंधक हेमराज मीणा ने बताया कि रोडवेज प्रशासन यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए आगामी दिनों में और भी नई बस सेवाएं प्रारंभ करने की योजना बना रहा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को रोडवेज नेटवर्क से जोड़ना तथा आमजन को किफ़ायती और विश्वसनीय परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाना है। नई बस सेवाओं के शुभारंभ को लेकर क्षेत्रवासियों में उत्साह का माहौल है और लोगों ने विधायक शत्रुघ्न गौतम एवं रोडवेज प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। यूजीसी द्वारा लागू नए कानून के विरोध में केकड़ी स्वर्ण समाज संयुक्त ने आगामी 2 फरवरी 2026 सोमवार को केकड़ी बंद का आह्वान किया है। स्वर्ण समाज संयुक्त के अनुसार इस दिन समाज के सभी सदस्य आंदोलन में भाग लेंगे तथा समाज के बच्चे स्कूल एवं कॉलेज नहीं जाएंगे। आयोजकों ने बताया कि 2 फरवरी को सुबह से ही केकड़ी बंद रहेगा। सुबह 11 बजे पटेल मैदान में समाज जन एकत्रित होकर यूजीसी एवं नए कानून से होने वाली हानियों को लेकर जन जागरूकता संदेश देंगे। इसके पश्चात दोपहर 12 बजे पटेल मैदान से केकड़ी शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई एक रैली निकाली जाएगी। रैली उपखंड मुख्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारियों को प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेगी। स्वर्ण समाज संयुक्त ने समाज के सभी लोगों से शांतिपूर्ण ढंग से बंद एवं आंदोलन में सहभागी बनने की अपील की है। व्यापारिक संस्था केकड़ी में समस्त सामान्य वर्ग, स्वर्ण वर्ग केकड़ी के प्रबुद्धजनों की बैठक का आयोजन सायंकाल 4:15 बजे किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की तात्कालिक कानून जो लागू किए गए हैं, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए जो पक्षपातपूर्ण बिंदु नियम लागू किए गए हैं, इसके विरुद्ध केकड़ी के समस्त सामान्य वर्ग, स्वर्ण वर्ग के द्वारा निम्नानुसार कार्रवाई की जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। पहला बिंदु है, सर्वप्रथम केकड़ी क्षेत्र के समस्त सामान्य वर्ग के द्वारा दिनांक 2 फरवरी 2026 को दिन के 2 बजे तक केकड़ी का बाजार स्वैच्छिक रूप से बंद करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। दूसरा है, केकड़ी क्षेत्र के समस्त सामान्य वर्ग के व्यक्ति पटेल मैदान पर संयुक्त रूप से दिन में 11:15 बजे तक एकत्रित होने का निर्णय लिया गया है। तीसरा बिंदु लिखा, पटेल मैदान में एकत्रित सामान्य वर्ग के द्वारा वहां से रैली के द्वारा उपखंड अधिकारी महोदय को सामूहिक ज्ञापन प्रस्तुत किए जाने का निर्णय लिया गया है। जया एकादशी के पावन अवसर पर पुरानी केकड़ी स्थित अति प्राचीन श्री चारभुजानाथ मंदिर में विविध धार्मिक आयोजन श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुए। इस शुभ अवसर पर ठाकुर जी के श्री विग्रह का अलौकिक एवं अनुपम श्रृंगार किया गया। साथ ही महाआरती कर भोग अर्पित किया तथा सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। मंदिर के ओसरा पुजारी जामवंत पारासर ने बताया कि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर जी के श्री विग्रह का पंचामृत से अभिषेक किया गया, जिसके पश्चात विशेष श्रृंगार किया गया। एकादशी के अवसर पर मंदिर में दर्शन के लिए दिन भर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी रही। इस मौके पर मंदिर परिसर में कथा व्यास ज्ञान प्रकाश दादीज द्वारा एकादशी की
पावन कथा का वाचन किया गया, जिसे श्रद्धालुओं ने भावपूर्ण श्रवण किया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने मंदिर में परिक्रमा लगाई तथा दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। पूरे दिन मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से सरोबार रहा और श्रद्धालुओं ने धार्मिक आयोजनों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। सावर कस्बे के श्री खाटू श्याम मंदिर प्रांगण में समस्त ग्रामीणों के तत्वावधान में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महोत्सव का शुभारंभ गुरुवार को भव्य शोभा यात्रा के साथ हुआ। इस अवसर पर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। शोभा यात्रा कल्याण जी मंदिर से गाजे बाजे के साथ प्रारंभ होकर कस्बे के प्रमुख मार्गों से होती हुई कथा स्थल पर पहुंची। शोभा यात्रा में 51 महिलाएं सिर पर कलश धारण कर मंगल गीत गाती हुई चल रही थी। वहीं मुख्य यजमान रजनी शर्मा सपरिवार श्रीमद् भागवत को सिर पर धारण कर शामिल हुए। कथा स्थल पर विधिवत रूप से श्रीमद् भागवत को विराजमान किया गया। कथावाचक पंडित पुष्प मुरारी बापू ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से मनुष्य को पापों से मुक्ति मिलती है तथा जीवन में सुख शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्होंने बताया कि भागवत के समस्त धर्म ग्रंथों का सार निहित है और सच्चे मन से कथा सुनने से मानव जीवन कल्याणकारी बनता है। कार्यक्रम में भाजपा नेता मंजीत सिंह सख्तावत सहित अनेक गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। जे न्यूज के लिए सावर से दिनेश जांगीड़ की रिपोर्ट। बगेरा में लोक देवता वीर तेजाजी महाराज का 953वां जन्मोत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर 5250 किलोग्राम का केक काटा गया तथा गांव में भव्य शोभा यात्रा बिंदौरी निकाली गई। तेजा दशमी के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा में गाजे बाजे ढोल नगाड़ों और डीजे की धुन पर श्रद्धालु नृत्य करते हुए शामिल हुए। शोभा यात्रा गांव के सदर बाजार, जाट मोहल्ला, टोडा गेट, सलारी गेट एवं पारासर मोहल्ले सहित प्रमुख मार्गों से होती हुई टोडा गेट स्थित तेजाजी महाराज के मंदिर पहुंची, जहां विधिवत सामूहिक ज्योत प्रज्वलित की गई। कार्यक्रम के दौरान तेजाजी महाराज की घोड़ी नृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियां दी गई तथा चूरमे का भोग अर्पित किया गया। आयोजन में जाट समाज के कपिल चौधरी, सुरेश चौधरी, गोपाल जाट, रघुराज चौधरी, लोकेश राजाराम, गणेश, प्रद्युमन, विकास, दुर्गालाल जाट, पवन सहित अनेक समाजजन एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। कार्यक्रम ने गांव में भक्तिमय और उल्लासपूर्ण माहौल बना दिया। जे न्यूज के लिए बगेरा से विजय पाठक की रिपोर्ट। राज्य सरकार के निर्देशानुसार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जातियों को स्थायी पहचान दिलाने एवं उन्हें केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं से जोड़ने हेतु नगर पालिका रंगमंच केकड़ी में सहायता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन नायब तहसीलदार एवं अधिशासी अधिकारी केंद्र प्रसाद शर्मा के निर्देशन में किया गया। शिविर में 12 आवेदन प्राप्त हुए, जिनकी जांच कर पहचान पत्र बनाने की प्रक्रिया की गई। साथ ही जिन परिवारों के पास आधार, जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं थे, उनके आवेदन भी स्वीकार किए गए। शिविर में 4 घुमंतु पहचान पत्र, 3 मूल निवास प्रमाण पत्र तथा 5 वृद्धावस्था पेंशन सत्यापन किए गए। ये शिविर 30 जनवरी से 2026 तक नगर पालिका रंगमंच पर आयोजित किया जाएगा। लॉयंस क्लब केकड़ी के तत्वावधान में 5 दिवसीय फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन 30 जनवरी से 3 फरवरी 2026 तक लॉयंस भवन, पोकीनाडी, जयपुर रोड, केकड़ी में किया जाएगा। प्रांतीय सभापति एवं प्रोजेक्ट चेयरमैन लॉयन ऐशन नाती ने बताया कि शिविर में जोधपुर के फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर AR चौधरी द्वारा विभिन्न रोगों का उपचार किया जाएगा। क्लब अध्यक्ष निरंजन चौधरी ने बताया कि मरीजों का इलाज बिना ऑपरेशन जर्मन तकनीक से निर्मित केनी ब्रेस द्वारा किया जाएगा। सचिव भावचंद मुंदड़ा ने जानकारी दी कि शिविर में पंजीयन शुल्क 5 दिवस हेतु मात्र 100 रुपये रखा गया है तथा सभी मरीजों को 5 दिन तक निःशुल्क थेरेपी दी जाएगी। कोषाध्यक्ष विनय पांडे के अनुसार फिजियोथेरेपी सेवाएं प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक तथा शाम
4 बजे से 7 बजे तक उपलब्ध रहेगी।